सो वेलकम टू टुडे सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो हम कंक्लूडिंग सेशन है, जिसमें कि हम मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस को कंक्लूड करने वाले हैं कि इस मैजिक बुक की जर्नी में हमने आखिर सीखा क्या। ठीक है, तो हमने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करी थी? हमने शुरुआत करी थी अपने थॉट्स से। थॉट्स हमारे दिन भर में कितने थॉट्स आते हैं? 60,000 के अराउंड हमारे थॉट्स आते हैं, ठीक है, पूरे दिन में। अब पॉसिबल है कि हम एक एक थॉट को चेक करें? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा किस तरह का थॉट है? जो थॉट से फीलिंग जनरेट होती है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा थॉट गुड है कि बैड है। ठीक है, अब दो ही तरह के थॉट्स होते हैं, या तो गुड थॉट्स होंगे, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, या बैड थॉट्स होंगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे। ठीक है, अब एनर्जीज भी दो ही तरह की हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें जाना है अपने मन चाहे के टूवर्ड्स। हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हमारे सपने, हमारा मन चाहा जो हम पाना चाहते हैं, उस तक जाने के लिए हमको क्या ये चाहिए? क्या? पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी कहां से आएगी? पॉजिटिव थॉट से। पॉजिटिव थॉट से जो फीलिंग जनरेट होगी, उससे जो हम एक्शन लेंगे, वो हमें हमारे मन चाहे तक लेकर जाएंगे। और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमें हमारे मनचाहे से दूर, मतलब कि हमारे अनचाहा, मतलब हमारा अनवांटेड, उसकी तरफ लेकर जाती है। ठीक है, अब हमें सीधा सा समझ आ गया है कि अगर हमें अपने ड्रीम्स तक जाना है, हमें मनचाहे तक जाना है, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना होगा। पॉजिटिव एनर्जी में रहने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे सिंपल, सबसे सरल, बेस्ट तरीका अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखने का वो है ग्रैटिट्यूड। और ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने इसके बारे में बात की है। आज भी वो लोग, जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है हर एरिया में। ठीक है, तो बहुत सारे इसके ऊपर टेस्ट हुए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ है। जब उन्होंने अपने जीवन में बदलाव देखा, तब उन्होंने दूसरों को बताना शुरू किया। जैसे रोंडा ने इसके ऊपर पूरी एक बुक लिख दी 28 डेज की, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड था। वो सारी चीजें उन्होंने वो बताई हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई की हैं, और जिससे उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। तो जब और लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, तो वही सेम अगर आप कॉपी करोगे, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ कॉपी करना है। ठीक है ना, उसको जैसे कहते हैं ना, इसको बोलते हैं मॉडलिंग, कि जो सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो किया वो सेम आप फॉलो करो। ठीक है, तो वैसे ही रिजल्ट, वैसे ही पैटर्न्स आपके माइंड में बनने लगेंगे। राइट? तो अब हमने समझा कि पॉजिटिव एनर्जी में रहने के लिए सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड में रहना। ठीक है, अब ग्रैटिट्यूड में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ, हम अगर जैसे हमने मैजिक बुक में सीखा है कि एवरी डे यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स। ठीक है, अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 10 ब्लेसिंग्स लिख दी और आपका हो गया मेरा काम, मेरा तो हो गया ग्रैटिट्यूड, मैंने तो कर लिया। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 1 घंटा फील्ड पर प्रैक्टिस करके बोलता है कि हो गई मेरी प्रैक्टिस, बस डन, अब मैं फ्री हूं पूरा दिन। नो, है ना, वो उनके ऑन गोइंग, उनके थॉट्स में रहता है, उनके एक्शंस में रहता है, हर समय वो उसमें एंगेज रहते हैं। सिमिलरली, हर समय आपको अपने आप को गुड एनर्जी में रखना, वो ड्यूटी किसकी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसी और की तो नहीं है। कोई और तो नहीं आएगा आपको पॉजिटिव एनर्जी में रखने के लिए। आपको ही खुद को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है, बिकॉज वो चॉइस करने की पावर आप ही के पास है ना। हम सबके पास है चॉइस करने की पावर, कि हम क्या चूज करते हैं। तो अपने आप को बार बार कॉन्शियसली अपने माइंड को याद दिलाना, आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू फील पॉजिटिव, आई चूज टू स्टे काम। कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां पर पहले आप बहुत जल्दी एकदम से गुस्से में आ जाते थे, एकदम से रिएक्ट कर देते थे, अब आप अपने आप को पहले ही अलर्ट कर दो, आई चूज टू स्टे काम, आई चूज टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। मैं एक पॉज लेके समझ के रिस्पॉन्ड कर सकती हूं। एकदम रिएक्ट करने से तो आई डोंट थिंक कि सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन कब मिलता है? जब आप थोड़ा सा पॉज लेके रिस्पॉन्ड करते हो तो सॉल्यूशन भी मिलता है। ठीक है, तो नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे इन पॉजिटिव एनर्जी। तो उस पॉजिटिव एनर्जी में रहने के लिए हमने सीखा पूरे बुक में कि हम ग्रैटिट्यूड को कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कहते हैं हमारे जीवन के 4 मेजर एरियाज हैं। हम्म एक है हेल्थ, एक है रिलेशनशिप, एक है करियर, और एक है मनी। ठीक है, 4 मोटे मोटे एरियाज हैं
अगर आपने इन चारों को संभाल लिया तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप अगर अपनी लाइफ की देखो वो कहीं ना कहीं इन चारों में से कहीं पर फॉल करती है। राइट। अब मान लो गिटार के 4 स्ट्रिंग्स हैं। अब उसमें से एक स्ट्रिंग की ट्यूनिंग आउट है, तो क्या गिटार अच्छा म्यूजिक प्ले करेगा? अगर आप चाहते हो कि गिटार अच्छा म्यूजिक प्ले करे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? चारों स्ट्रिंग्स को ट्यून करना होगा। यस और नो? जब आप चारों स्ट्रिंग्स को ट्यून करोगे तो आपका गिटार अच्छा म्यूजिक प्ले करेगा। राइट। सिमिलरली अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं तो खाली हेल्थ के लिए कर ही रहा हूं ना, मैं कर तो रही हूं ना ग्रेटिट्यूड। भाई आपने बोला था ग्रेटिट्यूड करना है, मैं हेल्थ के लिए कर रहा हूं। तो आप अगर अपने जीवन के 1 या 2 एरियाज में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो और बाकी को आप निग्लेक्ट कर रहे हो, तो वो जो आप निग्लेक्ट कर रहे हो उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पर आएगा ही आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्मूथली चले, आप अपने मनचाहे तक पहुंचे, अपने सपनों तक पहुंचे, तो आपको इन चारों एरियाज में ग्रेटिट्यूड करना है। और करने का तरीका बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। बहुत अलग अलग प्रैक्टिसेस है जिसके साथ आप रेजोनेट कर पाते हो, जो आपके दिल को छूती है, या जिसको प्रैक्टिस करने से आपको लगा कि हाँ मेरी लाइफ में रिजल्ट आया है ना। जैसे जतिंदर जी ने शेयर किया था कि मैंने रिलेशनशिप वाली जब प्रैक्टिस करी तो उसमें मेरे को रिजल्ट मिला, मेरे को कॉल आ गई जिनसे मेरी बातचीत नहीं हो रही थी। ठीक है, तो कोई भी प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, आप किसके साथ रेजोनेट कर पाए। किसी को, जैसे चिन्मय जी ने शेयर किया कि मुझे मनी से रिलेटेड मेरा चेक मैनिफेस्ट हो गया है ना, तो वो चेक वाली प्रैक्टिस उनके लिए काम कर गई। तो आप देखो आपके लिए कौन सी प्रैक्टिस काम कर रही है, किस प्रैक्टिस के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको आप अपने रूटीन में लेकर आओ। ठीक है। और ग्रैटिट्यूड करने से हमारी फीलिंग क्या आती है? जब हम किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, हम किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, तो हमारी फीलिंग कौन सी जनरेट होती है? हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है ना? आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं अभी इस समय आप अपने अराउंड कोई भी 5 चीजों को देखो। आप जहां भी बैठे हो अपने अराउंड कोई भी 5 चीजों को देखो। देखो अपने अराउंड, देखो 5 चीजें क्या क्या हैं आपके आसपास। कब से हैं वो आपके पास वो चीजें? कितने टाइम से आप उसको यूज कर रहे हो? क्या काम आप उससे ले रहे हो? क्या आप हर एक चीज को देखते हुए थैंक यू कर सकते हो? थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में होने, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो। भाई वो पेन है, उसकी वजह से मैं लिख पाता हूँ। मेरा रजिस्टर है, उसमें मैं नोट्स बना पाता हूँ। एक वॉच है जो मुझे टाइम दिखा रही है ना। ये फोन है या लैपटॉप है जिससे मैं सेशन ले पा रहा हूँ। कोई भी 5 चीजें। और उसके लिए अभी जब आप थैंक यू कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है कि बुरा महसूस हो रहा है ना? एनर्जी शिफ्ट हो जाती है आपकी। आप जिस भी मूड में हो आपकी एनर्जी इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड करने का पर्पस क्या है? अपने को गुड एनर्जी में रखना, अच्छी एनर्जी में रखना। ठीक है। और जब हम बोलते हैं कि कई बार हमें हमें खुद से सवाल करना है कि हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हर समय पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं। कभी कभी हम डाउन द लाइन चले जाते हैं, नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, जोन में चले जाते हैं। बट नाउ यू आर अवेयर, क्योंकि पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। अब आप अवेयर हो आप कब नेगेटिव जा रहे हो। तो अपने आप को, जो आप पहले बहुत समय लेते थे, नाउ यू विल टेक लिटिल टाइम टू बाउंस बैक। आप बहुत जल्दी बाउंस बैक कर सकते हो। और उसमें आपको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड यूज कर सकते हो और मूड शिफ्टर्स यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो हम इसलिए हमेशा बात करते हैं, हमारा पावर, हमारी पावर कहां है? क्या पास्ट में हमारी पावर है? क्या हम पास्ट में जाके कुछ ठीक कर सकते हैं? नो। हम क्या फ्यूचर में जा सकते हैं? फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा कल? हमें अगले मोमेंट का नहीं पता, है ना? तो हमारी पावर कहां है? अभी, राइट नाउ, प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, सारी पावर हमारी प्रेजेंट मोमेंट में है। ठीक है। इस मोमेंट में हम कैसा अच्छा महसूस कर सकते हैं, इस मोमेंट में हम खुश कैसे रह सकते हैं, हैप्पी कैसे रह सकते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है। आप अगर इस मोमेंट में खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, इफ यू आर फीलिंग गुड,
वो ही एनर्जी यूनिवर्स के पास जा रही है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के पास जा रही है, और यूनिवर्स आपको वो ही लौटा रहा है। क्या लौटा रहा है? हैप्पी सिचुएशंस, हैप्पी इवेंट्स, हैप्पी पीपल। ऐसे ही वो आपके जीवन में लौटा रहा है, क्योंकि लॉ काम कर रहा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, सबके लिए अप्लाई करता है, सेम तरीके से अप्लाई करता है। ठीक है, तो आप क्योंकि एक चुंबक हो, जैसे एक, और हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज हर समय आपके पास हैं, है ना। अब मान लो रेडियो रखा हुआ है, आपके पास रेडियो रखा हुआ है, आपने कुछ नहीं करा, आप जैसे ही उसको ट्यून करोगे 91.1 पर, उसी समय वो फ्रीक्वेंसी कैच करके गाना बजने लग जाएगा। होता है, किया है किसी ने, है ना। तो अब वो, आप जब उसको ट्यून करते हो तब गाना बजता है। क्यों? ट्यून करते ही उसने फ्रीक्वेंसी को कैच कर लिया। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या थी? पहले से ही थी ना एनवायरमेंट में। जब आपने ट्यून किया तो उसने कैच किया और गाना बजा। ठीक है, ऐसे ही आपके अराउंड हर तरह की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अपने आप को, क्योंकि आप एक ट्रांसमिशन टावर हो, आपके अंदर से फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं, आप जैसे इसको ट्यून करोगे हैप्पीनेस, तो वो क्या कैच करेगा? हैप्पीनेस। आप जैसे इसको ट्यून करोगे कंप्लेंट्स, वो क्या कैच करेगा? और चीजें दो इसको कंप्लेंट करने की, और दो। ठीक है, आप जैसे ट्यून करोगे एंगर, वो और अटैक करेगा, एंगर वाली सिचुएशन दो, एंगर वाले लोग भेजो, एंगर वाले इवेंट्स भेजो। आप जैसे ट्यून करोगे स्ट्रेस, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, वरी, और वरिड सिचुएशंस। ग्रैटिट्यूड, ओ इनको और चीजें दो जिसके लिए और ग्रैटिट्यूड करें। समझ रहे हो? इतना सिंपल है कि आपके अराउंड हर तरह की फ्रीक्वेंसी है, आप ही को अपने आप को ट्यून करना है। जैसी फ्रीक्वेंसी में ट्यून करोगे वैसी आप अट्रैक्ट कर लोगे। चॉइस हमेशा आपके पास है ना। आई चूज टू स्टे हैप्पी, बोलते रहो इसको, मंत्रा बना लो अपनी लाइफ का, बार बार। आई चूज टू स्टे हैप्पी, आई चूज टू स्टे हैप्पी। मेरे पास चॉइस है। आई डोंट हैव टू वाला नहीं करना। हैव टू हैज वेरी नेगेटिव एनर्जी। जैसे हम बोल देते हैं ना कई बार, ओ आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, और आई चूज टू कुक फूड में बहुत डिफरेंस है। अब मैं कहूं मुझे खाना बनाना पड़ता है, चलो मत बनाओ फिर। पड़ता है मत बनाओ, अच्छा चलो मैं नहीं बनाती, फिर क्या होगा? मैं खाना नहीं बनाती, अब मेरी फैमिली, मेरे घर के लोग बाहर से खाना मंगाएंगे। भाई खाना तो खाना है ना, भूख तो लगेगी। ठीक है, बाहर से खाना मंगा रहे हैं, एक दिन मंगा लिया, 2 दिन मंगा लिया, 3 दिन मंगा लिया, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो मैं चाहती हूं कि उनकी तबीयत खराब हो, तो मैं क्या बोलूंगी? आई रादर चूज टू कुक फूड। पहले मैं आई हैव टू कर रही थी कि आई हैव टू, मुझे बनाना पड़ता है, मैं खिंच के बना रही हूं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी तो भाई बीमार पड़ जाएंगे सारे के सारे, तो आई चूज टू कुक फूड। ठीक है, तो सिमिलरली, ये नहीं कि आई हैव टू स्टे हैप्पी, उसको बोझ मान लो, ओहो मुझे तो ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, मुझे तो खुश रहना पड़ेगा। नो, आई चूज टू स्टे हैप्पी, आई चूज टू डू ग्रेटिट्यूड। ठीक है, क्योंकि चॉइस हमेशा आप ही के पास है, किसी और, कोई और आप आके आपके दिमाग में थॉट ला ही नहीं सकता। वो थॉट आप ही लाते हो अपने दिमाग में हर तरह का। तो वो आप ही के पास चॉइस है, अपनी फीलिंग्स आपको कैसी रखनी है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। ठीक है ना, दूसरे के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल नहीं आना चाहिए कि दूसरे ने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी और आप फटाफट उस पर रिएक्ट कर रहे हो। पावर आपके पास है, रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्ड करना है। तो उस रिमोट कंट्रोल को आपको अपने पास में रखना है, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होगा। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, यू विल ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन, यू विल बिकम मोर काइंड, you will become more understanding, you will become more empathetic, you will become more caring, you will become more loving। ग्रैटिट्यूड करने से, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, और कैसे इंसान के साथ लोग टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, आप खुद से सवाल करो। आपको किसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है? कोई ऐसा इंसान जो बहुत गुस्से वाला हो, चिड़चिड़ा हो, कंप्लेंट करता रहता हो, या कोई एक ऐसा इंसान जो खुश मिजाज हो, हंसाता रहता हो, अच्छी बातें करता हो, आपको मोटिवेट करता हो? किसके साथ आपको रहना पसंद करते हैं? आप खुद से पूछो।
बी से ना, जो हंसता है, खुश मिजाज है, खुश है, मोटिवेट करता है, तो क्यों ना वो इंसान आप बन जाओ। अगर आप वो इंसान होगे तो आपके साथ भी तो लोग टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। हम्म? तो क्यों ना हम पहले खुद बने। जैसे हम बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज द पर्सन इन द मिरर। राइट। अभी दुनिया बदलने की बात हम नहीं करेंगे, हम पहले दुनिया बदलना चाहते हैं। पहले दुनिया बदल जाए फिर हम बदलेंगे। रिवर्स करना है। खुद को बदलो। आपकी एनर्जी से, आपकी फ्रीक्वेंसी से, आपकी रोशनी से दूसरे लोग बदल जाएंगे। जब आप रोशन होगे, आपकी रोशनी, आपके अंदर से रोशनी निकल रही है, तो वो और जो लोग अंधेरे में हैं उनके जीवन में भी तो रोशनी लाएगी। अब अगर आपके अंदर से ही अंधेरा है, तो वो आपका अंधेरा उनके अंधेरे को कैसे मिटाएगा। ठीक है। तो आपको अपने को रोशन करना है, अपने अंदर रोशनी लानी है, और ये ग्रैटिट्यूड एक ऐसी रोशनी है जो आपके जीवन को जीवन के हर एरिया को रोशन कर सकती है। और इसका सबसे देखो ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, कि जैसे मैंने भी बात करी कि चार एरियाज होते हैं हमारे, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। ठीक है। आप समझ लो एक घर में चार कमरे हैं। ठीक है। उस कमरे को नाम दे दो, एक हेल्थ है, एक रिलेशनशिप है, एक करियर है, एक मनी है। ठीक। अब आपने क्या करा, घर में अंधेरा है, हाँ, आप आए, आपने लाइट जलाई, आपने एक कमरे की लाइट जलाई, आपने मान लो हेल्थ की लाइट जला दी। ठीक है। चारों कमरों में अंधेरा था, जब आपने एक कमरे की लाइट जलाई, तो वो उसकी थोड़ी बहुत रोशनी तो जाएगी ना दूसरे कमरों में भी। यस और नो। जाएगी ना थोड़ी बहुत रोशनी तो जब आप एक एरिया में भी अगर ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट बाकी एरियाज में भी आता है। ठीक है। बट हम क्यों ऐसे करें। भाई हम चारों की ना लाइट जला लें, जब हमारे पास पावर है जलाने की तो हम चारों की लाइट जला लें, तो ना पूरा घर ही जगमग हो जाएगा। है ना। तो पावर चॉइस आपके पास है, पर कभी, भाई मान लो नहीं जला पा रहे, चारों की नहीं कर पा रहे, आप दो की भी कर लोगे ना, तो बाकी दो को भी रोशनी मिल जाएगी। ठीक है। तो इसलिए अपनी जीवन में आपको रोशनी लेकर आनी है, हमने ये सीखा। और हमने क्या सीखा, हमने सीखा वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। है ना, ये हमने एक लॉ पढ़ा है ना, कि वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। तो आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, आप क्या चाहते हो पाना। आप चाहते हो मेरे जीवन में खुशियां आए, मुझे लोगों से प्यार मिले, मेरे जीवन में पैसा आए, मेरी सेहत अच्छी हो, है ना, यही चाहते हैं हम। सो फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। पहले देना शुरू करो। पहले देना शुरू करो। और देने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कुछ देना है। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल। ठीक है। तो हम हमेशा ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, कि और चीजें तो चलो बाद की बात है, क्या हम ब्लेसिंग्स से शुरू कर सकते हैं। क्या हम लोगों को दुआएं दे सकते हैं। आपको अच्छा लगता है जब आप किसी के फीट टच करते हो और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, कैसा महसूस होता है। अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही जब आप किसी दूसरे को ब्लेसिंग दोगे, तो कानून क्या कह रहा है, कि वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। जब आप किसी दूसरे को ब्लेसिंग दोगे तो बाय डिफॉल्ट दुआएं आपके पास आएंगी लौट कर। बाय डिफॉल्ट आएंगी। और हम कहते हैं कि भाई जब हमें दुआएं मिलती हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे लिए काम भी करता है। हमने देखा है अपने जीवन में। है ना। तो फिर दुआएं देने में आपका क्या जा रहा है। अपने आप को उस एनर्जी में लाओ जहां पर आपकी देने की फ्रीक्वेंसी हो। यू आर ऑलवेज विलिंग टू गिव। और वो आपको, आपकी हर तरह से विन विन सिचुएशन है। विन विन, कहीं भी किसी तरह से कुछ लॉस नहीं है, आपका विन विन सिचुएशन है हर तरह से। आपकी हेल्थ अच्छी होएगी, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, पैसा आपके जीवन में फ्लो करेगा, सब कुछ जो भी आप पाना चाहते हो आप सब कुछ पा सकते हो। ठीक है। हमने एक ये प्रिंसिपल सीखा। और हमने क्या सीखा मैजिक बुक में, हमने फीलिंग्स की बात करी, थॉट्स की बात करी, कि थॉट्स क्या है, थॉट्स बीज हैं, बीज। जैसे बीज बोओगे वैसे फल मिलेंगे। अगर हमें अपने पॉजिटिव
चाहिए चीजें, तो हमें पॉजिटिव बीज डालने हैं। अगर हम चाहते हैं कि अभी तक हम अपनी लाइफ में नेगेटिव बीज डाल रहे थे, अगर आप चाहते हो वैसी लाइफ रहे तो वही करते रहो फिर। बट अगर आप यहाँ पर आए हो अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, तो आपको सिर्फ उन बीजों को बदलना है। आप उन बीजों को बदलोगे, फल अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है, हमने ये सीखा है इसमें। और इसके अलावा हमने और क्या सीखा है मैजिक बुक में? याद करो। मिरर एक्टिविटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को एक्सेप्ट करना। ठीक है, खुद को एप्रिशिएट करना। मैं जैसा हूं, मैं खुद को प्यार करता हूं और स्वीकार करता हूं। क्योंकि हम सेल्फ ब्लेम में, गिल्ट में अपना बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है, तो खुद को स्वीकार करना कि यस आई एम अ ह्यूमन, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। आई आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। क्योंकि बच्चे, आज आपके बच्चे होंगे, जब वो गलती करते हैं तो आप उनको क्या बोलते हो? कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई ना, अब दोबारा नहीं करना, इससे सीख लो, दोबारा नहीं करना। ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो आपके अंदर का बच्चा भी आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहा है। सो डोंट बी वेरी हार्श, डोंट बी वेरी रूड, बी वेरी काइंड। मिरर एक्टिविटी हो गई। और इसके अलावा हमने क्या सीखा? गुस्सा, दूसरे के लिए नफरत, जो हम अपने दिल में कैरी करते हैं, जलते हुए कोयले। जलते हुए कोयले जो हमारी हेल्थ को भी नुकसान दे रहे हैं, हमारे रिश्तों को भी नुकसान दे रहे हैं, हमारे पैसों के एरिया में भी हमें नुकसान दे रहे हैं। हर तरफ से हमें ही नुकसान दे रहे हैं, किसी दूसरे को नुकसान नहीं दे रहे। तो फॉरगिवनेस इज नेवर फॉर अदर्स, फॉरगिवनेस इज ऑलवेज फॉर योर ओन सेल्फ। वो आपके खुद के लिए है। ठीक है, तो जिसके लिए भी आपके मन में जो भी कोयले जला रखे हैं, उनको बुझाओ। फॉरगिव एंड डू ग्रैटिट्यूड। इट्स नॉट इजी, इजी नहीं है, बट दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। इफ यू रियली वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। जो बहुत सारे, ओपरा विनफ्री ने यही बात की है, लुई हे ने यही बात की है, कि जब तक उन्होंने अपने जीवन में उन लोगों को माफ नहीं कर दिया जिसके लिए वो अपने मन में लेकर बैठे हुए थे, तब तक उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। उनकी हेल्थ इंप्रूव हो गई, उनका कैंसर तक ठीक हो गया। कैसे? बाय फॉरगिविंग। क्योंकि आप हील ही नहीं करोगे ना। विदाउट फॉरगिविंग यू विल नॉट बी एबल टू हील, और हील हुए बिना आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने बात करी थी फॉरगिवनेस की। देन हमने बात करी कि लाइफ में जब भी कोई ब्रेक डाउन आए, ठीक है, उससे भागो मत। हम क्या करते हैं? उससे भागते हैं। हमें क्या करना है? उसको एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है कि आई कबूल, आई एक्सेप्ट, हाँ ये मेरे साथ हुआ है, आई एक्सेप्ट, और ये ब्रेक डाउन मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। ये नेगेटिव जो भी मेरे जीवन में अभी हो रहा है, ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। इफ यू टेक दैट लेसन एंड डू ग्रैटिट्यूड, देन यू विल ग्रो इन योर लाइफ। क्योंकि आज आप जहां भी हो अपनी लाइफ में, अगर आप पास्ट में मुड़ के देखोगे ना, आपकी लाइफ के चैलेंजेस की वजह से आज आप बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस ना होते, तो आज आप ऐसे ना होते जैसे आज आप हो। आप एक कंफर्ट जोन में रह रहे होते। तो आपकी लाइफ के चैलेंजेस आपके जीवन में आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं। सोल लेवल पर भी ग्रो होते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइफ में चैलेंज आए ना, उसको एक्सेप्ट करना है एंड स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड। उस समय में और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करो कि मेरे जीवन में ना कुछ अच्छा होने वाला है। आई एम वेरी श्योर कुछ अच्छा होने वाला है, उससे पहले यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है और मुझे इस टेस्ट को पास करना है, और मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया तो मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, और ये होता ही होता है। चॉइस आपकी है, आप बैठ के रो लो या आप बैठ के ग्रैटिट्यूड कर लो। ठीक है, तो अब तक रोते आए हो, रिजल्ट देख लिया, अब ये चेंज करके देख लो क्या रिजल्ट मिलता है। देखो, जीवन में अगर आप वो काम वैसे ही करते रहोगे जैसे हमेशा से करते आए हो, तो वही सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट डिफरेंट मिले, तो करने का, काम करने का तरीका आपको चेंज करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स भी डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो अपना, हम अभी तक कंप्लेंट करते थे, ब्लेम करते थे, सैड हो जाते थे, एंशियस हो जाते थे, डिप्रेस हो जाते थे। नाउ डू ग्रैटिट्यूड।
उस समय में और चीजों को ढूंढो जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। स्टे इन गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी में रहो, और वही एनर्जी आपके जीवन से उन चैलेंजेस को कम करेगी और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। तो ये हमने मोटे मोटे बात करी है जो हमने इस मैजिक बुक की जर्नी में सीखा। नाउ आई वुड लव टू आस्क फ्रॉम यू, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपने कौन सी एक बात ऐसी जो इस बुक से पकड़ी है और जो आप अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो। क्योंकि आज जो आपने बात बता दी ना यहां पर, वो आपके जहन में हमेशा रहेगी और वो आप अपनी जिंदगी में हमेशा फॉलो करोगे। ठीक है, तो डोंट शाय, अपने कैमराज ऑन कर लो और एक एक बात हर किसी को शेयर करनी है कि व्हाट डिड यू लर्न। ठीक है, चिन्मय जी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू, अनम्यूट। हाँ मैडम। यस। I learned from this session that health, money and relation इसे डेवलप करना पड़ेगा। और इसे हम और ग्रेटिट्यूड में दिन का रुचि में डेली प्रैक्टिस में ग्रेटिट्यूड रेगुलर चल रहा है, एक कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। देयर इज नो नेगेटिव थिंकिंग इन माय माइंड। आई ऑलवेज पॉजिटिव, इन ऑल टाइम पॉजिटिव। और आपने किस नेगेटिव किस क्षेत्र में अपनी लाइफ में बदलाव देखा? ऑल टाइप्स में। ओके। सबसे बेस्ट मेरा मेंटल मेंटल जो ग्रोथ है वो मेंटल ग्रोथ में देखा है। मतलब और आप अब एक गुड एनर्जी में रहते हो, आप हाँ, स्ट्रेस गुड नहीं मैनेजमेंट। लेते। आप स्ट्रेस नहीं लेते, चिंता नहीं नहीं, करते। कोई हम्म। स्ट्रेस नहीं। और हम्म। मोबाइल रात के सोने के पहले मोबाइल देखता था, मैं पढ़ता था, मोबाइल में रीडिंग करता था, वो छोड़ दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। तो उस समय आपको गैजेट से दूर रहना है, आधा घंटा पहले गैजेट्स को दूर कर दो। और आपको सोते समय मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। तो मैजिक रॉक करते हुए हम दिन भर की अच्छी चीजों को याद करते हैं और उस एनर्जी में हम सो जाते हैं। तो क्या नहीं, सो जाते हैं। है ना? और हम्म। नींद अच्छी होते हैं, नींद अच्छी है। हाँ। यस। मॉर्निंग में वो ज्यादा फ्रेश लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल यही है। वो आप एक अच्छी आज एनर्जी के साथ सोते हो तो आप मॉर्निंग में भी फ्रेश उठते हो, अच्छी हम्म, एनर्जी के साथ उठते हो। अच्छी है ना जी। और मेरा हम्म। पास 3 डायरी ले लिया, तीनों हम्म। डायरी ले। और डायरी में जो भी प्रॉब्लम आता है वो लिखता है। हम्म। ऑफिस में कैरी कर, ऑफिस में बैग में डायरी ले जाता हूँ। हम्म। और डायरी में जहाँ मन में आता है वो लिखता हूँ, पॉजिटिव बहुत अच्छे, एटीट्यूड में। बहुत अच्छे। देखो अभी चिन्मय जी ने जो शेयर किया ना, इट इज अ वेरी गुड टेक्निक कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आए ना उसको लिख डालो। आधी तो वो लिखना वहीं सॉल्व हो जाती है, लिखने से ही। बहुत सारी ठीक है। लिखा है मैंने। हम्म। वो आपको जो सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं, सॉल्व हो जाती है लिखने से। एक माइंड में चीजें सोचने से नहीं होता, जब आप उसको पेपर पेन पे उतारते हो ना, पेपर पे हाथों से लिखते हो, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाती है। ठीक है। हम्म। यस। एनी अदर थिंग? नो मैडम, ठीक है। वो थैंक यू। क्लास करने बहुत आनंद मिला है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा बदलाव दिखा है तो क्या आप इसको आगे रिकमेंड करोगे अपने लव्ड हाँ वंस हाँ, के आगे साथ? आगे हम्म। आगे रिकमेंड करना चाहती हूँ मैं, और भी क्लास जाना चाहता हूँ, और भी ग्रो करना चाहते हो। हम्म। Yes, मेरा I will keep on bringing more courses. I'm planning on that. मैं भी और छोटे छोटे कोर्सेज और सब चीजें लेकर आती रहूंगी जो इन्हीं चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं, बिकॉज इट वाज द बेस। मैजिक बुक जो है वो एक बेस है, फाउंडेशन है। ठीक है ना? तो आपकी पहले तो फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी बिल्डिंग कब अच्छी खड़ी होगी? जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। तो मैजिक बुक इज द फाउंडेशन। अभी हमने फाउंडेशन पे काम किया है, तो उसके बाद हम आगे आगे और ग्रोथ करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटीज है। जैसे हम बात करते हैं हीलिंग की, कि आप विदाउट हीलिंग मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो हीलिंग की होपोनोपोनो है, ईएफटी प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम हीलिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम उसके बारे में आगे और बात करेंगे। ठीक है। सो ओके, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस मोनिका जी, आप बताएंगे अनम्यूट करके?
अम, यही है कि पॉजिटिविटी है अब बहुत ज्यादा। जब भी कहीं माइंड में कुछ नेगेटिविटी आती है, कुछ भी किसी के बारे में भी सोच के कुछ इंसिडेंट्स आ जाता है, एंड ओके उसने ये बोला हर्ट किया ये वो, एंड उसी समय कहते हैं नो। हम्म। मतलब उसके अलावा भी बहुत अच्छी चीजें हैं सोचने को, तो छोड़ो। एंड आई हम्म। स्टार्ट से थैंक यू टू दैट पर्सन, राइट? कि हम्म। ठीक है, हर एक में क्वालिटीज भी होती हैं, तो यस। इस वजह से दैट्स वाई हमारा रिलेशन इसीलिए है क्योंकि क्वालिटी भी है। तो मैं राइट। क्वालिटीज को काउंट करने लग जाती हूँ और वो चीज के बारे में नहीं सोचती हूँ। बहुत तो बढ़िया। है, और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके साथ मैं कंटिन्यू करूंगी। लाइक मेरे को ये जो यस्टरडे का ग्रेटिट्यूड करना, हम्म। यस्टरडे की चीजों को लेना, वो मुझे अच्छा लगा, तो उसके साथ मैं यस्टरडे ब्लेसिंग्स एंड टुडे ब्लेसिंग्स हम्म। दोनों काउंट कर देती हूँ। यस, तो वेरी गुड। वो सब, और हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम है उसे लिख लो, एंड वो सब हम्म। तो लिखना इज फॉर मी, मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, ये एक मेरा सीक्रेट टूल है मेरे पास। जब भी मेरे यस। को कुछ लो या हाई फील होगा, हम्म। इस टूल को मैं उसी समय यूज कर सकती हूँ। वेरी गुड। तो तो ऐसे बहुत ही है अच्छा। बहुत ये ग्रुप से जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब भी मतलब जैसे यस्टरडे एंड डे बिफोर भी हमारा नहीं था सेशन, तो ऐसे लग हम्म। रहा था कहीं मैं नेगेटिविटी में तो नहीं जा रही हूँ, वो मुझे हर रोज बूस्ट कर रहा था। राइट, तो मुझे बिल्कुल, लगा देखो कि करता नहीं, है। हाँ। ये खत्म तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम्म। मुझे अपने आप को बूस्ट रखना ही है हम्म। ग्रेटिट्यूड से। तो वही वही चीजें करती रहूं जिन चीजों के बारे में हम बात करते आए। तो बिल्कुल, देखो हाँ, कम्युनिटी की जो एनर्जी होती है ना, ग्रुप की एनर्जी वर्क करती है ना। और हाँ, वैसे भी हम ऐसी जगहों पे लाइक माइंडेड लोग ही जुड़ पाते हैं, जिससे हाँ, आपकी वाइब्स मैच नहीं होंगी, वो इस ग्रुप में टिकी नहीं पाते, वो लोग ज्यादा बिल्कुल। लंबे समय तक रह नहीं पाते। तो जो हम्म, लोग इस ग्रुप में कंटिन्यूअसली रहते हैं, जिन्होंने शुरू से लेके आखिर तक पूरा किया है ना, तो वो हम्म, उनका उसका मतलब वो वेवलेंथ आपकी सेम है ना, आप लोग सेम वाइब्स के हो, तो तभी हमारी एक दूसरे के साथ वाइब्स मैच होती हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स दूसरे लोगों तक पहुंच पाती है, जो हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देते हैं, तो वो हम ब्लेसिंग्स देने वाला को भी अच्छा लगता है, लेने वाला भी रिसीव कर पाता है ना। तो हाँ। कम्युनिटी की एनर्जी बहुत वर्क करती है। अब कुछ भी अच्छा होता है ना हमारे साथ, तो मैं हम्म। तो यही कहती हूँ कि वो यूनिवर्स सुन रहा है, उसकी वजह से हम्म। हुआ है ये सब, देखो ये। यूनिवर्स ने किया है। तो बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगता है कि हाँ, मतलब सच में हमारी बातें सुनी जा रही हैं। हम्म। तो तो आपने आ, जैसे जब ज्वाइन किया था, है ना, तो आपने किसी पर्पस से किया था, आपकी कोई इंटेंशन थी कुछ ज्वाइन, ये कोर्स को ज्वाइन करने की, तो क्या आपका वो फुलफिल हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं हम्म। इस चीज को पॉजिटिवली ले रही हूँ। जैसे हम्म। मैंने स्टार्ट किया था, नॉट हम्म। कि मेरे पास टाइम है, जॉब ढूंढनी है, उसके लिए मेरे हम्म। माइंड में था कि मैं इसे अच्छे से कर पाऊं, ठीक है। हम्म। तो फिर उसके बाद अब जब जॉब नहीं थी मेरी, तो मुझे लगा अब मैं उसे पॉजिटिवली ले रही हूँ कि ये टाइम मेरे हम्म। पास इसीलिए है कि मैं इन हाँ। चीजों में अपना थोड़ा सा टाइम लगाऊं। तो हम्म। हाँ, अभी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, पर और कुछ हम्म। और अच्छी चीजें हो रही हैं। लाइक मेरी विश लिस्ट में था कि मुझे ट्रेवल करना है, ऐसे लॉन्ग ड्राइव हम्म। पे जाना है, बड़े टाइम से गई नहीं, और वो सब। तो हम्म। अभी मेरा अभी बुकिंग वुकिंग नहीं हुई है, पर अपने आप ही एक ट्रिप आ गया कि हवाई का ना। ओके। तो जो मैंने हम्म। सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है, ट्रेवल डिस्टेंस, तो मैंने सोचा नहीं, उससे अच्छा इंडिया जाना ही है। कभी हम्म। नहीं मेरी उसमें था, लेकिन अपने हम्म। आप आ रहा है, बन रहा है वो, तो मैंने हम्म। यही कहा कि यूनिवर्स की तरफ से हुआ यूनिवर्स, है ये यस, यूनिवर्स सब। रिवॉर्ड देता है, यूनिवर्स टाइम टू टाइम या रिवॉर्ड देता है, अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स मिलते हाँ, हैं। मैंने कहा मैंने तो लॉन्ग ड्राइव सोची थी और ये तो ट्रिप बन हाँ। रहा है, तो हाँ। वेरी गुड, तो बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छी अच्छे। चीजें हो रही। हाँ बिल्कुल, देखो आप अच्छी एनर्जी में रहोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में अच्छा, जो आप सोच, मैं वही तो बोलती हूँ, मैजिक किसको बोलते हैं, जो हमारी सोच के परे है। जैसे अभी आपने कहा हवाई, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं, नहीं सोचा ही नहीं सोचा। था, कभी आया ही नहीं था दिमाग में, और कैसे वो ऑल ऑफ अ सडन एक आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ, तो इसी हाँ, को मैजिक बोलते हैं, कि जो आपकी सोच के परे है ना, वो यूनिवर्स आपको देने लगेगा। हम्म, हाँ, ऐसा है ना? होता है।
और जैसे थैंक अभी यू। हाँ, यस मोनिका जी ने बोला ना कि जब भी हमारे को नेगेटिव, मैंने बोला अभी, मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये कभी मत सोचना कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम हमेशा पॉजिटिव रहे, वो झूठ बोल रहे हैं। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो झूठ बोल रहे हैं जो ये कह दे कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, हमेशा कुछ। नो, ह्यूमन नहीं हो सकता ये पॉसिबल। मैंने बड़े बड़े संतों को देखा है, ठीक है, जो एक एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। हम तो फिर भी गृहस्थ में रहते हैं, ठीक है, वो तो एक ऐसे अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहां पर भी वो नेगेटिव हो जाते हैं, होता है। ठीक है। तो हाँ, तो हम तो लोगों के बीच में रह रहे हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, सब कुछ है, तो नेगेटिव होना लाजमी है, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो ये मत सोचो कि हो हमसे तो बहुत कुछ गलत हो गया, पाप ही हो गया हमसे, तो सीख के भी हम नेगेटिव हो गए, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट जिस समय आपको नेगेटिव आ रहा है ना, अब क्या हो रहा है हमारा, हम अपग्रेड एक लेवल ऊपर इसलिए चले गए क्योंकि नाउ वी आर अवेयर। अब हमें पता है, हम पकड़ लेते हैं उसको मिनट में कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखो किसी चीज के बारे में आपको पता ही नहीं तो उसको बदलोगे कैसे, है ना। अब आपको पता है तो आप उसको बदल भी पाते हो। और जैसे नेगेटिव आ रहा है, कोई थॉट्स आ रहे हैं, पकड़ के बोलो सीसीडी, कट कैंसिल डिलीट, ठीक है। सीसीडी, कट कैंसिल डिलीट, कट 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 कट। जिस जैसे ये बोलोगे ना, वो चेंज हो जाएगा, और उस समय आप कुछ अच्छा कर लो, गाना सुन लो, वॉक पे चले जाओ, कुछ भी कर लो, तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। यस तो यस, मोस्ट थैंक यू फॉर वेलकम। दिस, ऑल हाँ, दिस। मैं या तो चाहती हूँ कि जो भी लोग जुड़े हैं वो कंटिन्यू रहें, कुछ कुछ सीखते रहें। देखो हमेशा ना, मतलब मेरा, मैंने तो अपने आप से ये प्रॉमिस किया हुआ है कि आई विल कीप ऑन लर्निंग टिल माई लास्ट ब्रेथ। मैं आज भी बहुत कुछ सीखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, करती रहती हूँ, कुछ 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 कुछ। क्योंकि माइंड को आप जितना ज्यादा एंगेज करके रखोगे ना, मैंने हमेशा बोला माइंड को खाली मत छोड़ो, है ना। माइंड है शैतान, शैतान का काम, माइंड का काम है शैतान का काम। जितना आप उसको एंगेज करके रखोगे, काम में लगा के रखोगे, वो आपके ऑर्डर्स फॉलो करेगा। जहां आप उसको खाली छोड़ोगे, वो आपसे अपनी बातें मनवाएगा, और उसका काम है नेगेटिव में लेकर जाना, वो माइंड का काम है, और वो बहुत बखूबी करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि भाई हमें फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आप यंग रहोगे, है ना, हम बोलते हैं ना ये चीज। तो ऐसे ही आप अपनी मेंटल एक्सरसाइज कुछ कुछ सीखते रहो। ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि ये प्रैक्टिस, कुछ भी सीखो आपको जो पसंद है भाई। किसी को, आपको मान लो आप कभी पहले सीखना चाहते थे, जैसे मैंने स्विमिंग स्विमिंग का, मैं पहले बहुत डरती थी पानी से, अभी भी लगता है मुझे, बट फिर भी मैंने उस फियर को ओवरकम किया, मैंने स्विमिंग सीखी, मैं गई सीखने, ठीक है। जब मैं अभी भी कोई एक्सपर्ट नहीं हुई हूं, बट फिर भी मैंने उस फियर को ओवरकम करके गई ना, सीखने तो गई ना, मैंने वो स्टेप तो लिया ना। तो ऐसी लर्निंग, कुछ भी सीखो, कुछ भी सीखो, तो सीखने से आपका माइंड यंग रहता है। जैसे एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी यंग रहती है, ऐसे लर्निंग करने से आपका माइंड यंग रहता है, ठीक है। तो जहां अपॉर्चुनिटी मिले कुछ सीखने की, जहां आपका इंटरेस्ट है ना, तो वो करना चाहिए, वो करते रहो। अपने आप को रोको मत, क्योंकि कहते हैं ना जंग लग जाता है, मशीन को काम नहीं दोगे तो जंग लग जाता है। तो ऐसे ही माइंड का होता है कि अगर उससे काम नहीं लोगे ना, तो उसमें भी जंग लग जाता है फिर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये श्वेता जी। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ जी श्वेता जी, आपका एक्सपीरियंस, आपने कुछ कुछ तो शेयर किया है पहले भी, बट और क्या आपने यस अपने मैम। जीवन में बदलाव देखा? मैम काफी चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, हम्म। मेरे रिलेशनशिप में, मेरे फादर इन लॉ के साथ, वेरी गुड। मेरे ये तो आपने शेयर किया था कि हाँ पहले बहुत प्रॉब्लमेटिक था। हाँ जी। लेकिन अब मेरे फादर इन लॉ भी मतलब शांत हो गए हैं, इतना वेरी गुड। आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम्म। कोऑपरेटिव हो बहुत। गए हैं। कोई हम्म। इतने क्वेश्चन नहीं करते कि इतना माल ला रही हो तुम, कि हम्म। किसी का ऑर्डर है या कुछ है। वो देख रहे हैं, और मतलब मैं भी अपनी पूरी तरफ से मेहनत कर रही हूँ कि मतलब मैं अपनी सेल को इम्प्रूव करूँ। और वेरी गुड। और आपने अपने फादर इन लॉ को तो जाके कुछ नहीं बोला ना? नहीं 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 मैम, आपने अपने ऊपर ये काम अपने किया, आप। है ना, आपने हाँ अपने जी। ऊपर काम किया, आपके अंदर जो रोशनी आई, उस रोशनी से वो बदल गए। वो वही थे, वो है बदल ना, फादर इन लॉ पहले भी वही थे, आप भी वही थे, पहले झगड़े होते थे, वो आपको टोकते थे, रोकते थे, जो भी करते थे, ठीक है। अब फादर इन लॉ वही हैं, आपने उनको जाके कुछ नहीं किया, आपने काम कहाँ किया, सिर्फ अपने ऊपर। अपने ऊपर। और मैं बहुत चिल हो गई। यस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, और यही मैं आप सब लोगों को यहाँ पर सुनवाना चाहती थी कि वो चेंज हो गई।
उन्होंने किसी को नहीं बदला, ठीक है। और जब उन्होंने ज्वाइन किया था ना, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि फादर इन लॉ के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, वो बहुत परेशान, टोकते हैं, जैसे बड़े लोगों की आदत होती है हर चीज में टोकना, रोकना, ये करना। नाउ शी आपके सामने को पार्टिसिपेंट है आपकी, जो आप ही के जैसे सेशन में आई, जिन्होंने प्रैक्टिस किया, और आज वो बता रही है कि मैं बदल गई और मेरे फादर इन लॉ बदल गए, है मैम ना। मेरा और बेटा भी बदल गया। हाँ, यस, बेटे के लिए भी आपने बताया था। और आपके जो क्लाइंट्स जिनके लिए आपको प्रॉब्लम रहती थी उसमें। उसमें थोड़ा मैम सुधार है अब, लेकिन हम्म। मेरी भी थोड़ी तकलीफ है, तो उसमें आपको चेंजेस मैं करूंगी अपने आप, तो वो चेंजेस करने के बाद ना मैं और बेटर रिजल्ट आ जाएंगे मेरे। बहुत आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। आई एम ये 100% पक्की उम्मीद श्योर, है मैम। है ना। 100%। देखो, जब आपके रिश्तों में बदलाव आ गया तो आपकी हेल्थ में कुछ चेंज आपको नजर आया, यस मैम। है ना। हेल्थ में बदलाव आया, पैसों में भी थोड़ा बहुत आप बता रहे हो, और भी आ जाएगा। बस स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डूइंग योर, मतलब कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहो, इसी एनर्जी में बने रहो, जो आपने खुद देखा कि देखो ये करने से मेरे जीवन में बदलाव आया, तो एक बिलीफ तो माइंड में पहले ही बन गया, माइंड ने मान यस ली वो मैम। बात। हाँ, तो जब तक माइंड नहीं उसको सपोर्ट करता ना, तब तक हम उतना कर नहीं पाते। जब माइंड एक बार मान जाता है ना कि हाँ देखो ये करने से ये हुआ है, तो मुझे ये काम करना है, फिर माइंड आपको ना करने देता है। खुश। हम्म। यस मैम। हम्म। ये बात तो है मैम, बिल्कुल सही कि हम्म। मैंने अपने आप में भी काफी चेंजेस महसूस करे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। श्वेता जी को हर कोई ब्लेसिंग्स देगा, लॉट्स एंड, क्योंकि उन्होंने बहुत थैंक शिद्दत से यू मैम। देखो किया है, प्रैक्टिसेस को किया, फॉलो किया, और आज वो जो एक बदलाव बता रही हैं, इट वाज नॉट इजी। क्योंकि हम सबके घरों में हमने देखा है, बड़े लोग हैं, उनका एक अपना सोचने का तरीका होता है, उनका वो होता है, तो एकदम से इंस्टेंट चेंज नहीं आता, ठीक है। तो नो अगर मैम। इतना चेंज आया है तो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मैम सब कुछ मैनेज करना, मैं अकेले घर भी देख रही हूँ, शॉप भी, लेकिन मेरे को अपना एक रिजल्ट टारगेट मैंने फिट कर लिया है कि मुझे यहाँ तक अपनी पहुंचानी है। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत, क्योंकि देखो जब तक लाइफ में गोल नहीं होगा, जब तक लाइफ में गोल नहीं है, आपको ये नहीं पता आपकी मंजिल क्या है, आपको पहुंचना कहाँ है, तब तक आप पहुंचोगे कैसे। आप घर से निकल के सड़कों पे भटकते रहोगे, आपको यही नहीं पता जाना कहाँ है। भाई मैं दिल्ली से मुंबई जाऊं कि मैं हैदराबाद जाऊं कि मैं चेन्नई जाऊं, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जाना है, मैं भटक रही हूँ बस सड़कों पर। और यही अगर यस मुझे पता है मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मैं चाहे रोड से जाऊंगी, चाहे मैं फ्लाइट से जाऊंगी, चाहे मैं ट्रेन से जाऊंगी, पर मुझे पता है मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मैं पहुंच जाऊंगी, है ना। तो इसलिए आपकी लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। वेयर डू यू वांट टू रीच, आप क्या पाना चाहते हो, आपको वो पता होना चाहिए। यस मैम। मैम एक एनर्जी भी मेरी इंक्रीज हो हम्म। गई है कि हम्म। मैंने लड़की रखी थी अपनी हेल्पिंग हैंड के लिए, लेकिन हम्म। मैंने उसने मुझे तंग करा, मैंने हटा दिया उसे। हम्म। और 1 महीना हो गया मैम, और रमजान भी आए, हम्म। तो लेकिन मेरे को मतलब थकावट सी महसूस हुई, लेकिन दूसरे पल अब मुझे खाना भी खिलाना है घर जाके, तो हम्म। मैंने कहा नहीं। रात को अपना आराम से चिल होके सोए, और हम्म। मॉर्निंग में फिर अपने टाइम पे उठ गई। बहुत बढ़िया। देखो यही मैंने बोला कि एनर्जी अपलिफ्ट होती है, इन प्रैक्टिसेस से आपकी एनर्जी बढ़ती है। सेहत, सेहत कैसे अच्छी होगी भाई, जब आप एनर्जेटिक हो, दैट मीन्स आपकी हेल्थ अच्छी है। आप जब आपकी, आप अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो यू फील सो लो, यू फील सो लेथार्जिक कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। पर अगर स्वस्थ हो आप, शरीर से स्वस्थ हो, तो आप एनर्जेटिकली सब काम कर पाते हो। तो वो यस मैम। ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ पे भी असर ला रहा है, आपके रिश्तों में भी ला रहा है, और वो पैसों में भी थोड़ा शुरू हो गया है, और वो धीरे धीरे यस पैसों में मैम। भी आपका फ्लो बढ़ने लगेगा। मैम पक्का। और जिस दिन हाँ, इस पे पहुंच जाऊंगी सबसे पहले आपको बताऊंगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम पार्टी करेंगे, ठीक है, हम सेलिब्रेट यस करेंगे। मैम। हाँ, चलो, ये बहुत पक्का बढ़िया, मैम। बहुत खुशी हुई श्वेता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके जीवन में इतना अच्छा बदलाव देकर। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और ऐसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, अपने हर सपने को पूरा करो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू मैम। मैम वो रोशनी की किरण कहाँ से आप हमारे जीवन में आई हैं, तो वो उससे इतना चेंजेस आ गया, मैं वही हूँ पुराने वाली, मुझे अब यकीन ही नहीं होता। नहीं, और ये नहीं बोलना यकीन नहीं होता, पता है वापस वैसे हो जाओगे, वापस वैसे हो जाओगे। बोलो आई बिलीव, यस आई तो मैम बिलीव, आई बिलीव।
यस, मैं बदल गई हूँ, आई बिलीव इन इट, ठीक है ना। और मैं दिन पर दिन और बेहतर हो रही हूँ, कीप सेइंग दैट, बार बार अपने आप को बोलो, मैं दिन पर दिन और बेहतर हो रही हूँ, मैं और बेहतर बन रही हूँ। यस मैम। गुड थैंक इवनिंग यू सो मैम। मच। कल मेरे साथ कुछ घटना घटित हो गया, जो कि मैंने एक सामान मंगाया था, वो मेरे से धोखे से करके 12,000 रुपये ले लिया। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हुई हूँ, पर ये कल मेरे को रिलैक्स था कि चलो मेरे कर्म में नहीं था, वो नहीं है, तो नहीं होना है। पर मेरा माइंड थोड़ा सा अभी आज जाके मुझे फील हो रहा है कि हमने बहुत पढ़े लिखे होकर के मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। फिर भी हम सोच रहे कोई बात नहीं, वो मेरे कर्म में नहीं था, हो सकता हो हमको हमारे साथ कोई और घटना घटित होने वाली हो, यस। उससे दुगना हम भरने वाले हैं। तो मेरे को आंटी सब लोग तसल्ली दे रहे, कोई नहीं कोई बात नहीं, पर हमने अपनी माँ बाप को ये बात नहीं बताई है। पर हम अपने आप को बहुत तसल्ली दे रहे, एक आपका सेशन सुन सुन के अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश कर। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर चेंजिंग नहीं है, हम अपने आप को जैसा आपने बोला वैसा तो पूरा हम कर नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश अपनी पूरी है कि हम वैसा करें, वैसा बने। और देखो, हम यही कोशिश, चाहते हैं देखो पहला पहला स्टेप क्या होता है ना, कोशिश नहीं, कोशिश ट्राई में ना कोई एनर्जी नहीं होती। अपने आप से ना बोलो, मैं ये करके दिखाऊंगी, मुझे ये करना ही है, अभी तक जो भी मेरे जीवन में हुआ हुआ, अब मैं करके दिखाऊंगी। यस मैम। तो मैं यही सोच रही थी कि मैम काश मुझे हर सेशन में ज्वाइन की रहती, तो मुझे हर सेशन से कुछ ना कुछ नए चीजें सीखने को मिलती। हाँ, ये क्योंकि होता है बिल्कुल। आपको देखो, मैंने मैजिक बुक के 3 राउंड्स कर चुकी हूँ, ठीक है, और शायद मैम हिमांशु जी पहले ही राउंड से हैं, है ना, इन्होंने फर्स्ट राउंड में भी थे, सेकंड में भी थे, थर्ड में भी थे। आप इनसे पूछ के देखना कि क्या हर राउंड में आपको कुछ अलग सीखने को मिला। यस मैम। कराया मैंने मैजिक बुक ही है, मैंने तीनों राउंड्स में मैजिक बुक ही कराया है, बट हर यस बार आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। यस मैम, ये तो है, क्योंकि देखिए जैसे क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जितना हम रीड करते हैं हमको नहीं समझ में आता है, जितना उस चैप्टर को अपने कान से सुनते हैं ना, वो यस। चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो बिल्कुल। वैसे ही मुझे ऐसे पढ़ रीड में नहीं है, जब हम हम्म आपकी वीडियो देखते तो वीडियो में हमको उतनी चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन जब हम फेस टू फेस वो ज्वाइन करते सुनते हैं तो वो चीजें ज्यादा समझ में आती है मुझे। बिल्कुल, इसीलिए मैं हर सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कम इन द लाइव सेशन। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि लाइव सेशन हैज अ डिफरेंट एनर्जी। आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हो, हम सबकी एनर्जी काम कर रही है। रिकॉर्डेड में तो वो एनर्जी आती नहीं, रिकॉर्डेड तो कितना कुछ कंटेंट है, यूट्यूब भरा पड़ा है। अगर आपको सीखना होता, बदलाव लाना होता, तो यूट्यूब में तो कितना कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं सिखा रही उसके मुकाबले, बहुत नॉलेज है यूट्यूब में। यस मैम। अगर रिकॉर्डेड से वो बदलाव आता होता तो हर कोई इंसान यूट्यूब के वीडियोस देख के बदल जाता। यस और मैम। बहुत सारे कोचेस ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं रिकॉर्डेड, ठीक है, बट आई प्रेफर लाइव। लाइव हैज अ डिफरेंट एनर्जी। लाइव में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपका रिकॉर्डिंग में नहीं होगा, ठीक यस है। मैम, ये तो है। हम्म। और आज थोड़ा सा कल मैं डिप्रेशन में आने की वजह से थोड़ा मैं सोई नहीं, पूरी रात नहीं सोई हूँ। पर ये कोशिश कोशिश नहीं, मेरी पूरी 100% ये की देन है कि हम सोएंगे आज, हम्म सुकून से सोएंगे। देखो, अब इसमें ना सबसे पहले तो आपके जीवन में ही हुआ, अब आपको एक तो लेसन मिल गया, ठीक है, कि यस। आपको किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना, ठीक है। ये यूनिवर्स ने आपके जीवन में आपको एक सीख देने के लिए, जो शायद आपको आगे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, ये समझ लो, यस ठीक है। मैम। पहली चीज। दूसरी चीज, अपने मन में एक बात बोलो, आज मेरे 20,000 कितने थे, क्या अमाउंट बताया आपने? 12,000। 12,000। आज मेरे 12,000 गए हैं, 1,20,000 मेरे जीवन में आने वाले हैं, 10 बस टाइम्स। आपने जब बोल दिया तो वो आना ही आना है। आप मुझे बोलो, उससे और मैं आपको बता रही हूं, आप बोलो, मैंने तो दे दिए, चलो जिसके भी जीवन में जाए उसको कर्स नहीं करना, ठीक है। जिसने आपके साथ धोखा किया है ना, उसको भी ब्लेसिंग, भाई चल तू ले गया ना, तेरे जीवन में खुशियां आए, ये पैसा तेरे जीवन में फबे, जिसके भी जीवन में ये पैसा जाए उसके जीवन में फबे ये पैसा, ठीक है। और आपके जीवन में वो पैसा कहीं ना कहीं से जरूर आएगा,
परमात्मा करे मेरे मुंह से थोड़े अपशब्द तो निकले हैं, मैं एक्सेप्ट है कर रही हूँ कि मेरे मुंह से, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से करती हूँ वो चीज को, जॉब। आज तक मैंने किसी से 1 रुपए का, कहते हैं ना, गलत कमाई नहीं ली है, ईमानदारी का हम्म पैसा लिया है। मैम मैंने आज हम्म इसको बोला था कि कविता मैम बोलते हैं कि जो हो गया उसको ना आप ब्लेसिंग ही दो, जो ले गया उसको हम्म फले, फिर हमारे हाँ, वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर आप नेगेटिव एनर्जी भेजोगे ना, वही नेगेटिव एनर्जी लौट कर आपके पास आएगी। ठीक है। आज आपके जीवन में जो हुआ वो कहीं ना कहीं ये मान लो कि आपका कोई पास्ट का बीज बोया हुआ था। ठीक है, यस। कहीं ना कहीं आपको चाहे पता नहीं होगा, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कभी ना कभी का कुछ आपका पास्ट का था जो वो लौट कर आया। ठीक है। अब आपका जो भी पैसा वो ले गया, जिसने भी किया, आप उसको मन से दुआएं दो कि उसके जीवन में ना फले, और जिसके भी पास वो पैसा जाए उसके जीवन में भी फले, उसके जीवन में भी खुशियां आए। और जब आप ये अच्छी एनर्जी भेजोगे तो यूनिवर्स आपके जीवन में कई गुना बढ़ा कर देगा। सही बात है, सही बात। ओके मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। हम्म बहुत थैंक यू मैम और मैंने आपका। आज इसको एवरीबडी बोला। एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू गुरप्रीत, कि जो भी पैसा इनके जीवन से गया है उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर गुरप्रीत के जीवन में वापस आए। एवरीबडी सेंड मैम आप ब्लेसिंग्स। बहुत बार रो बहुत चुकी है। बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत मैजिक डस्ट, खूब सारी ब्लेसिंग्स। आज आपका जो भी पैसा गया है उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर वो पैसा आपके जीवन में आए। आप हमेशा खुश रहो, अपने सपनों को पूरा करो, और खुशी खुशी दूसरे लोगों की लाइफ में भी खुशियां लेकर आओ। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू थैंक गुरप्रीत। यू मैम, बहुत बहुत सबका थैंक यू, जो जो मेरे साथ है उनके साथ भी थैंक यू, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया उनको। मैम बहुत आ, रोई आज, ये बहुत रोई है। इसके यूपी से आई हुई यहाँ पर है ना, माँ बाप के बिना रह रही है यहाँ पे, मेहनत की हम्म कमाई, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, डांस टीचर है, देखो कितनी मेहनत लगती है सारा दिन। हम्म नहीं, मैं समझ सकती हूँ। देखो, बहुत दुख होता है, अपनी मेहनत की कमाई जब जाती है ना, बहुत दुख होता है। बट मैंने अभी आपको क्या बोला ना, जब यूनिवर्स आपके इस तरह के टेस्ट दे लेता है ना, तो आप ये सोचो कुछ बहुत अच्छा मेरे साथ होने वाला है। आ, ठीक है। एक ना स्पेस क्रिएट होती है। देखो, मान लो आज मेरे घर में स्कूटर है। ठीक है, मतलब स्कूटर है और मैं गाड़ी लाना चाहती हूँ, है ना। yes, पर मेरे ma'am। को गाड़ी खड़ी करने की स्पेस भी तो बनानी पड़ेगी। भाई, वो स्पेस होगी तभी तो मैं गाड़ी ला पाऊंगी ना। तो पहले तो मैं उस स्कूटर को हटाऊंगी और चीजों को हटाऊंगी, तो गाड़ी की जगह बनेगी, तो वो गाड़ी आएगी। ठीक है। तो इस तरह से जब आपके जीवन से इस तरह से कुछ चीजें जाती है ना, तो समझ लो एक स्पेस बन रही है कोई बड़ी चीज आने के लिए। यस मैम, ये तो है। और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, जो चीजें मेरे से ना छीनी है वो हम्म आज नहीं तो कल करके मिला ही है हमको, क्योंकि मैंने बताओ, सब्र किया, आपने सब्र आप किया है। हाँ, आप तो तो खुद ही उसी बता वजह रहे हो। से मिली आपके है। साथ ऑलरेडी हुआ है, ये चीज तो ऑलरेडी हुई हुई है, और अब तो आप एक अच्छी एनर्जी में हो, आप ये सब चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो। और अभी अभी तक आप शायद पहले, चलो दूसरे को, हम हमारे साथ कुछ खराब हुआ तो हम गलत बोल भी देते थे, नेगेटिव बोल भी देते थे। बट नाउ अब हम सीख रहे हैं कि हमें सामने वाले को भी ब्लेसिंग्स देनी है। ठीक है, उसको भी दुआएं देनी है। और वो एनर्जी कहीं ना कहीं से, और आपका पैसा जो भी था वो, मैं कह तो रही हूँ, कहीं ना कहीं से, चाहे यहां से नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड वे में यूनिवर्स रिवॉर्ड देगा ही देगा। बहुत बहुत थैंक यू, आपके मुंह से निकल गया, मेरे लिए बहुत, समझिए आ गया, अब तो आना ही आना है, मुझे इतना बिल्कुल विश्वास आना ही है। आना है, बिल्कुल आना ही आना है। आई एम वेरी श्योर आना ही आना है। और जब भी वो आएगा आप जरूर जरूर शेयर करना। यस मैम, बिल्कुल। और मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे हर सेशन में ज्वाइन करके रखिएगा, हाँ प्लीज। बिल्कुल। मैं तो जब भी अब मेरा नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो आई शेयर, सारे ग्रुप्स में मैं शेयर करूंगी। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, ऑल ऑफ यू। आप दोबारा दोबारा आओ, 3 बार करो, 4 बार करो, मुझे कोई, मैं तो कहती हूँ आओ करो। आप इस एनर्जी में रहो और लोगों को ओके। जोड़ो। ठीक है ना। और ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपकी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो आप समझ लो एक ये गुरु दक्षिणा है कि आप और लोगों को जोड़ो, और वो उनकी लाइफ में जो बदलाव आएगा उसका क्रेडिट वो आपके कर्मों में जाएगा, है ना, वो आपकी अच्छी डीड्स में जाएगा। ठीक है ना। तो यस। आपको भी जैसे कोई ना कोई लाया होगा, कहीं ना कहीं से आप आए होगे, किस कोई लोग रेफरेंस से आते हैं, कोई लोग यूट्यूब वगैरह से देखकर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से कैसे भी आप आए हो। तो आप किसी की लाइफ में अगर एक जरिया बनोगे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का, तो वो दिल से आपको सारी उम्र दुआएं देंगे। यस मैम।
ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। यस, और कौन शेयर करेगा? हिमांशु जी। जय जय सिया राम मैम। जय सिया राम। आपने तो 3 राउंड्स किए हैं, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? मैम एवरी टाइम इन ग्रेटिट्यूड, वो आपने कहा था ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यस। तो 100% पॉजिटिविटी, नो इश्यू, नथिंग, आई एम ऑन द टारगेट। और जल्द से जल्द खुशखबरी मिलनी चाहिए। तो आप मैम मिलनी वो चाहिए नहीं, मिलेगी। आप ये बोलो, बहुत जल्दी खुशखबरी मिल रही है। आई एम रिसीविंग द गुड न्यूज। फॉर दैट। ठीक है ना? आप बस मैम, हमेशा जब दिन की शुरुआत भी करो ना, तो दिन की शुरुआत में भी बोलो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आज मेरे जीवन में कोई खुशखबरी आने वाली है। आप बोलना शुरू करो। और ये रोंडा ने शेयर किया है बुक में, मैजिक बुक में, अगर आपने नोटिस किया हो, है ये ना? ऑल ओवर उन्होंने सडन बोला निकल है। गया माइंड, ठीक है, उसके तो लिए फॉलो करिए। हाँ, तो दिन की शुरुआत में ही बोलना शुरू करो, आई एम रिसीविंग सम गुड न्यूज टुडे, और देखो क्योंकि कि जैसे क्या आपने आने कहा लगती है। हम्म। जी, शब्दों का जो ऊर्जा है उस पर ध्यान रहता है, बस मुंह से हम्म। नेगेटिव, बस हम्म। पॉजिटिव ही निकलता है। वो की असीम कृपा के साथ उसी के फ्लो में रहते हैं सुबह शाम से। चलो, और बहुत आप बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते रहिए ओके। प्रैक्टिसेस, और सब आपके जीवन में सब सपने पूरे होंगे, सबके होंगे, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप सबके अंदर वो पावर है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप अब हम उस शक्ति को जगा रहे हैं, जो शक्ति हमारी सुप्त अवस्था में थी, अभी तक सोई हुई थी। अब हम उस शक्ति को जगा रहे हैं, अपने अंदर की शक्ति को, जो हमारे सपनों तक हमें लेकर जाएगी। तो अभी हमने शुरुआत की है, आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे, वो प्रबल होती जाएगी और आपके सपने पूरे होते जाएंगे। जैसे आपने कहा था ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, हम हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले लोग खड़े हो गए आगे, ऑर्डिनरी यस, चीजों से। बिल्कुल, अपने आप को बोलो, यस आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना? मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, पहले मैं ऑर्डिनरी था, मैं ऑर्डिनरी तरीके से। अब कोई सिचुएशन आती है तो खुद से सवाल करो, अच्छा, मेरा ऑर्डिनरी वर्जन इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा? चलो ऐसे, पहले तो मेरे को गुस्सा आ जाता था, मैं भड़क जाता था, मैं गुस्सा कर देता, अब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, तो अब मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा? भाई, मैंने तो ग्रैटिट्यूड सीखा है, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूं, तो अगर मैं अब भी वही करूंगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ सीखने का, है ना? तो ओके उस समय आप थोड़ा सा पॉज लेकर बस खुद से सवाल कर लोगे ना, आपका वो एंगर भी शांत हो जाएगा और आपको सोल्यूशन भी मिलने लगेंगे। मैम, वो 3 C's याद आ जाते हैं, यस, और थ्री है सी ना? साथ लेके चलते हैं। हाँ, तो बस ये चीजों को अपने दिमाग में, आपने इतना कुछ सुन लिया, जैसे अभी गुरप्रीत ने भी शेयर किया ना, पढ़ के उतना नहीं होता जितना आप अपने कानों से सुनते हैं, है ना? बिल्कुल आपकी सेंसेस, आपकी जितनी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, उतना वो आपके माइंड में रिटेन रहता है। अब बिल्कुल। जैसे मैं भी कई बार बोलती हूँ ना कुछ चीजें, तो सबसे पहले तो मेरे कान सुनते हैं, आपके कान तो बाद में सुनते हैं, पहले तो मेरे ही कान सुनते हैं। तो मैं कितनी बातें तो 100%। खुद को सुनाती हूँ, अपने कानों को, कि सुनो, सुनो, तुम भी भूल जाते हो बीच बीच में। ठीक है, तो बस मैम एक ही इसलिए बात बोलते पूछिए। हैं कि आप एफर्मेशंस, जो हम एफर्मेशंस करते हैं, वो हम बोल बोल के करते हैं, है ना? बोल बोल के, जब आप बोलते हो तो आपके कान सुनते हैं, आपके कान सुनते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में जाता है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं मैनिफेस्टेशन के, कि अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखने के अलग अलग तरीके हैं। आप देखो आपको कौन सा तरीका सूट करता है, बस वो फॉलो करो। कॉम्प्लिकेट मत करना बिल्कुल भी, कि बहुत खिचड़ी सी पका दी, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, नहीं, कीप इट सिंपल। ठीक है, जितना बस सिंपल रखोगे उसको लंबे समय तक चला पाओगे, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे थोड़े टाइम बाद थक जाओगे फिर। ठीक है। मैम, बस यही बात पूछते थी कि इस बारी गैप कितना रखेंगे उसमें, सेशन के बीच में। मैं ना सेशन अभी अप्रैल में स्टार्ट करूंगी, आई थिंक मिड ऑफ अप्रैल से। और इस बार मैं थोड़ा सा चेंज, मैं यूट्यूब लाइव करूंगी इस बार सेशन, मेरा मन है मैं यूट्यूब लाइव करने का, तो जूम पे भी रहेगा और यूट्यूब लाइव भी रहेगा। ओके मैम। मैम एक्चुअली वो गैप ज्यादा लग रहा था, इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि मिस करेंगे ना आप लोगों को। हाँ, क्योंकि नहीं, आई नो, नहीं, मैं कुछ कुछ चीजें, और नहीं, मैं बीच बीच में ना और सेशंस लाती रहूंगी, और इंफॉर्मेशन आप लोगों को देती रहूंगी, वो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी कि वंस अ वीक हम लोग मिल लें और उसमें हम किसी टॉपिक पे बात कर लें, तो इस तरह से करती रहूंगी, तो हम कनेक्टेड रहेंगे, उसकी आप चिंता मत करो। मैम, क्योंकि वो कंसल्टेंसी बनी रहनी चाहिए। हाँ, हाँ यस। मैम, अगर हो तो मतलब लुई हे का थोड़ा बहुत ज्ञान दे दीजिएगा बीच में, जो किसका? हीलिंग वाली बुक का आपका लुई हे का, जो लुई आप है, हीलिंग वाली यस, बुक के हील लिए योर लाइफ।
हाँ, हील योर लाइफ, लुई है, यस। हाँ, मैं ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बुक है वो। सारा हीलिंग के ऊपर है, और उसमें सारा जो उसका कोर है ना, जो उसका क्रक्स है, वो क्या है? लविंग योर सेल्फ। खुद को ओके, प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को स्वीकार करना, और दूसरों को माफ करना, ये उसका क्रक्स है। फॉरगिवनेस मैम। यस, फॉरगिवनेस। क्योंकि लुई हे ने अपनी भी स्टोरी सुनाई है। शी वॉज रेप्ड एट द एज ऑफ 5 years। वो 5 साल की उम्र में उनका रेप हुआ, एंड देन उनके स्टेप फादर ने उनके साथ रेप किया। सो वो जो एक अंदर वो नेगेटिविटी बचपन की वो स्टोर करके रखी हुई थी, तो वो उनकी लाइफ में कैंसर में कन्वर्ट हुई। और वो कैंसर उन्होंने जब तक उनको माफ नहीं करा रेपिस्ट को, इट वॉज नॉट इजी। आप सोच के देखो, इस आसान बिल्कुल भी नहीं है माफ करना। तो उन्होंने जब तक उनको, अब माफ करने के लिए वो ऐसा नहीं था कि एक दिन में कर दिया, हो गया, बस बोल दिया और हो गया माफ, नहीं। शी क्राइड, बहुत चिल्लाई, चीखी, बहुत कुछ किया उन्होंने। बट जब तक वो उन्होंने उसको माफ नहीं, जब उन्होंने वो माफ कर पाई ना अपने मन से, उसके बाद उनका कैंसर ठीक हुआ जाकर, जिसमें कि उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई कैंसर की। ओके, दैट वाज हम्म बेस्ट बेस्ट। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ बहुत ट्रॉमास हुए हुए हैं चाइल्डहुड में, और वो ट्रॉमास जब तक वो कैरी करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, तब तक वो अपने आप को हील नहीं करते। वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। आपकी कोई ट्यूमर कैंसर कोई एक दिन में बनता है? आपको क्या नो लगता मैम, है एक दिन में बनता है नो ट्यूमर कैंसर? मैम। कितने पुराने वो इमोशंस होते हैं उसके पीछे। ठीक है। तो वो जब आप हील करते हो, और उसमें होपोनोपोनो प्रेयर भी बहुत हेल्प करती है। होपोनोपोनो इज अ हीलिंग प्रेयर, है ना? तो वो भी बहुत हेल्प करती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हम रोज नहाते हैं, हम रोज क्यों नहाते हैं? क्यों नहाते हैं हम रोज? अपने आप को साफ करने के लिए, कि हम स्वच्छ रहें, है ना, स्वच्छ रहें। हम अपने घर में पोछा भी रोज लगाते हैं, सफाई भी रोज करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई घर भी साफ रहे, हम भी स्वच्छ रहें। ठीक। यहाँ की सफाई कब करते हैं? यहाँ की, गाती थी करते मैम। यहाँ की कब करते हैं? घर की चलो हम कोनों कोनों में घुस घुस के दिवाली पे भी कर लेते हैं, और यहाँ जो यस इतना मैम, भरा पड़ा है उसकी कब करते हैं? उसकी नहीं करते मैम, पता ही नहीं कर रही है। हाँ, पता ही नहीं है करनी है। और वो ही तो कूड़ा जमा हो के जो कैंसर, ट्यूमर, बीपी, शुगर, थायराइड, ये क्या है? वो कूड़ा ही तो जमा हुआ है। यस मैम। ठीक है। तो वो जब आप हीलिंग करते हो, एवरीडे क्लीनिंग करते हो, होपोनोपोनो से आपकी क्लीनिंग होती है। तो अगर आप उसको रूटीन में करते हो, तो आप उसको साथ साथ साफ कर रहे हो। जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज घर साफ करते हैं, ऐसे ही हम अपना मन भी रोज साफ कर रहे हैं। डन मैम। ठीक है ना? यस। बहुत बहुत हाँ। आभार मैम। हाँ। क्या नाम है मैम आपका? जतिंदर जी। या हाय कविता जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपकी जर्नी मैंने कैसी रही? हम्म मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। वेरी वेरी लाइक वेरी इनकरेजिंग एंड लाइक अभी तो मैंने नेक्स्ट सेशन भी करूंगी आपके साथ, उसमें हम्म थोड़ा ज्यादा सीरियसली करूंगी। इसमें एक तो मैंने आपको पहले बताया था वो जो रिलेशंस वाला था, और हम्म सेकंड इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। हम्म लाइक मेरी बेटी मेरे साथ ही रहती है, कभी वो काम करती है, उसको मैं समझाती हूँ बार बार, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, तो वो वही गलती बार बार करेगी, और मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता था। हम्म अब मुझे गुस्सा आता था तो मैं उसको कितनी देर तक डांटती रहती थी। लाइक हम्म एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार डांटी जाना, डांटी जाना। अब ये है कि मैं एक बार डांटती हूँ, दो बार डांटती हूँ, फिर मैं रियलाइज करती हूँ कि इट्स नो पॉइंट। वो हम्म मेरा कम हुआ है, उसमें वेरी बहुत गुड। फर्क पड़ा है मुझे। बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया। ये मैं चाहती थी कि मेरा गुस्सा मेरा कम हो थोड़ा सा। बहुत अच्छे। देखो, बहुत बहुत या आपने बोला मैं 20 बार तक डांटती रहती थी, है ना? 20 से आप 2 हाँ पर आ गए। 20 से आप 2 पर आ या गए। तो इतना या बिग ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ठीक है। और धीरे धीरे आपका वो या भी कम होगा, अभी आपका और कम हो जाएगा। या दैट्स राइट। है ना? आप जितनी बिल्कुल। प्रैक्टिसेस करते जाओगे, आपका गुस्सा शांत होता जाएगा। या क्योंकि बिल्कुल, आप मैं देखो, देख रही हूँ। आप खुद समझो, जब आप गुस्सा कर रहे होते हो तो आपके अंदर के सेल्स जल रहे होते हैं, बर्न या करते हैं, है ना? और हम्म जब आपके सेल्स हम्म बर्न कर रहे हैं, तो वो कहाँ इंपैक्ट करेगा? आपकी हेल्थ पर।
या है ना। बिल्कुल और जैसी फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने बोला हम ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, हमारे अंदर से फ्रीक्वेंसी जा रही है हर समय। अब हमने अपने या आप को ट्यून किया एंगर, एंगर हम्म फ्रीक्वेंसी गई एंगर। अब यूनिवर्स कह रहा है और चीजें भेजो इनको गुस्सा दिलाने की, और भेजो सिचुएशंस, और भेजो लोग गुस्सा दिलाने के। या बिल्कुल ठीक है, क्यों आपकी या डॉटर बार बार वही गलतियां करती है, क्यों करती है बार बार? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी एंगर की है ना। आप बार बार गुस्सा 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 कर रहे हो, तो आपके सामने वही सिचुएशन बार बार हो रही है जिसमें आप और गुस्सा करो, और गुस्सा करो, और गुस्सा करो। या और दूसरा, कल मैंने ना वो मिरर वाला भी किया था, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड ऑल दैट। वो करके मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ, जैसे मैं वॉशरूम से बाहर निकली ना, मेरे को लगा कि आई एम अ रियल, मतलब यस। तुम्हें लगता है कि तुम थोड़े स्ट्रांग हो गए हो ना, लाइक यू अरे डोंट केयर आपको व्हाट खाली पीपल टॉक स्ट्रांग भी अबाउट क्यों, यू एंड आप खाली स्ट्रांग क्यों? आप बोलो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आई एम सो यंग, आई एम सो या एनर्जेटिक, या आई एम सो पावरफुल। या अरे मैं ही तो गॉडेस हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, नाउ आई एम अ गॉडेस, है ना। तो या अलग ही फील होगा आपको, यू विल फील हाँ और टोटली डिफरेंट पर्सन। या वो फीलिंग भी आती है कि अगर कोई तुम्हें कुछ कहता भी है तो आई व्हाई शुड आई केयर। हाँ, उनकी प्रॉब्लम, वो जाने, हम क्यों सोचे, हम क्यों या सोचे, एग्जैक्टली है ना। तो यस, मैंने थैंक यू वही मैम। बोला कि मिरर एक्टिविटी इज वेरी, मिरर एक्टिविटी लुई है बहुत रिकमेंड करती हैं, जो हील योर लाइफ की अभी मैं बात कर रही थी। इट इज हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड मिरर एक्टिविटी। ठीक है, तो आप जब वो ओके करेंगे ना, आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आएगा। ठीक है, आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाएं, है ना, आपके अंदर की छुपी हुई क्वालिटीज निखर के आने लगेंगी बाहर। हम्म या आप जो बुक्स बोल रहे हो ना, एक तो मैजिक बुक है ये इसका, there's only one part of that book, जो हम मैजिक बुक जो हम करते हैं, यस, is only ओनली one वन part। पार्ट, यस यस, वन बुक इज देयर, पीडीएफ मैंने शेयर किया था, आई शेयर अगेन, मैं फिर से शेयर कर दूंगी या पीडीएफ। बट ओके इफ फिजिकल कॉपी भी इजिली अवेलेबल है, आप अमेजोन से फिजिकल कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, और दूसरी जो थी आप दूसरा भी बता रहे थे, वो कौन सी बुक है? हील योर कैन यू लाइफ, राइट इट डाउन इन द, हाँ वो ना आप हील योर मैसेज लाइफ। में टेक्स्ट कर हाँ देना, यस, बुक्स के नाम ना आई टेक्स्ट कर यस, देना, यस आई जो डू जो दैट। बुक्स हमको पढ़नी चाहिए, या वी शुड हाँ कीप दोस बुक्स विद अस। हाँ, या हील वो योर ऐसे लाइफ, कर, यस, हाईली रिकमेंडेड बुक, हील योर लाइफ, वेरी नाइस बुक। या थैंक यू सो मच कविता जी, रियली आई फाउंड सो मच, यू नो, एक तो वो वेट रहती थी, मैं तो सारी ज्यादातर आपने मेरी वीडियोज ही देखी है मैंने आपकी, आज ये हाँ, तीन आपने तो चार काफी मैं रिकॉर्डेड लाइव देखा है, देखी यस यस यस, आपने काफी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट टाइम यू रिकॉर्डेड। कम लाइव, है ना, नेक्स्ट टाइम लाइव आना। या नेक्स्ट टाइम मैं लाइव ही आऊंगी, नेक्स्ट टाइम लाइव आऊंगी। या थैंक यू वेरी Thank मच, you. थैंक यू Lots and lots of blessings to you. Lots of blessings. Thank you so थैंक much. यू थैंक यू थैंक यू। Yes. हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहता है? नेक्स्ट 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, देन आई क्लोज द सेशन। अगर और कोई करना चाहता है तो यू कैन डू। सीमा जी, आप करना चाहते हैं? हेलो मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपसे मिलके तो वैसे ही मेरी लाइफ वैसे ही चेंज हो गई बहुत ज्यादा, और मैंने पाया भी बहुत कुछ है आई मनी एम के सो हैप्पी। रिलेटेड। हाँ जी, मनी के रिलेटेड अपने आप को मैंने जाना तो, और बहुत कुछ मैडम मुझे मिला है, बहुत कुछ। जैसे मैं मम्मा को चाहती थी दर्शन करा के लेके आऊं, वो भी मैंने कराए। तो वैसे मैडम मैंने एक बात ये सोची थी कि मैं सोचती थी अंशु मेरे पास रहे, उसके दिमाग में था मैंने दिल्ली जाना है। तो वहां जाके भी ना थोड़ा सा मैंने उसके लिए ना स्पेशल लिखा था कि अंशु मेरे पास रहे। तो मैडम उसको जाके ना वहां थोड़ा सा इरिटेट हो गया, अभी 8 घंटे दे रहा हूँ, 12 घंटे मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो मैडम वो वापस आ गया, तो आके उसको बड़ी चेंजेस मिली है। हम सोच रहे थे वो ग्रेजुएशन करे, उसके बाद अपनी लाइफ को ऐसे जिए। तो मैडम वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा हुआ कि अंशु वापस आ गया बहुत बढ़िया। आपके देखो, आपकी चाहत थी ना, आपके मन की इच्छा थी, वो पूरी हुई, है ना। और वो ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने जबरदस्ती रोका, अब वो अपनी इच्छा से हाँ वापस आया, है ना। तो वो अब वो हाँ उस स्टेट में कि ही इज हैप्पी। नहीं तो आप जबरदस्ती रोकते तो वो उसको होता कि मम्मा ने जाने नहीं दिया, मैं जाना चाहता था, मुझे रोक लिया, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। वो हमेशा वही चीज उसके दिमाग में रहती। अब वो जाके देख आया, अब वो खुद से वापस आ गया, तो वो भी खुश, आप भी खुश, जी मैम, है ना। जी मैम।
हाँ मैडम, एक तो वैसे भी लाइफ बिजी हो गई, जैसे हम सुबह मॉर्निंग उठते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, अर्थ से जुड़े हैं, तो अपनी लाइफ में सबसे अच्छा तो ग्रेटिट्यूड करना सीख लिया। फिर किसी का मन, तो पहले भी मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी, वैसे भी लाइफ में मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को हर्ट करूं, पर अब तो बिल्कुल भी, जिनके साथ जैसे थोड़ा सा ब्लेमिंग गेम खेल रहे थे, दिमाग में चल रहा था, पर अब उनको भी ब्लेसिंग देते हैं। बस मन अब क्लियर हो गया है, बिल्कुल शांत और रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीप डूइंग योर प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए, खुद को इसी एनर्जी में रखिए। ठीक है, कभी लो फील हो, कोई भी वीडियो चला लेना, वापस से आपको कहीं ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, पॉजिटिव बूस्ट, एक मोटिवेशन मिल जाएगा, अब वापस से उसी एनर्जी में आ जाओगे। हाँ मैडम, कई आप बार भी खुश होता है कि रहंदी है। बड़े लो हो गए हैं, तो फिर मैडम हाँ, हमें होता है कि हमने अपने दिल को हर्ट नहीं करना है, एक दूसरे को हम यस, फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ, मैडम ने बोला बिल्कुल, है कि अपने दिल को हर्ट नहीं करना है, ऐसी बातें भी नहीं हमने सुननी, तो एक बहुत दूसरे बढ़िया। को हम कह के फिर हम चलते आगे। हाँ, यस किरणजीत जी, आप बताइए। हाँ जी मैम, मैं क्या ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। हाँ, तो ये तो देखो बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये तो उनके उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है। एक होता है ना कि इंसान जिसका हमेशा खिला हुआ चेहरा होता है, तो उसको देख के वैसे ही मन खुश हो जाता है ना। एक होता है इंसान मुंह लटका के बैठा हुआ है, उसको देख के खुद की भी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो तो नहीं, ये इसलिए बहुत खुश रखते। अपने आप को खुश रखना है ना। हम हमेशा ये बात करते हैं। अच्छा चलो, एक ना टेक्निक सिखा देती हूँ जाते जाते अपने आप को खुश रखने की। जैसे क्या होता है, कई बार हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, एक लाफ्टर भी एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। ठीक है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जो कहा जाता है कि अगर आप हंस लेते हो ना दिन भर में, आजकल तो लोग कोई हंसता ही नहीं है, सब भूल चुके हैं हंसना। तो अगर आप, और जैसे सीक्रेट मूवी में दिखाया भी गया था एक लेडी को जिसको कैंसर हुआ था, तो शी यूज टू वॉच फनी मूवीज, वो हंसती थी, बहुत हंसती थी, और वो बहुत हंसने की वजह से उनका कैंसर भी रिवर्स हो गया, है ना। तो वो हंसना आपके अंदर ना सेल्स को हील कर देता है। लाफ्टर इज सच। पहले तो क्या होता था, बड़े परिवार होते थे, इकट्ठे बैठते थे, हंसते थे, बोलते थे, आजकल वो रहा नहीं, हंसता नहीं है कोई, इतना हंसता नहीं। तो हमें तो हंसना है ना, हमें तो अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखना है। तो अब वो हंसना कैसे कर सकते हैं? अब क्या होता है, जैसे कई बार कोई मैसेज कोई ऐसा टाइप करता है, तो हम क्या लिख देते हैं मैसेज में, हा 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 हा, ऐसे लिखते हैं ना हंसने वाला, कि चलो या तो आप स्माइली भेज देते हो या आप लिख देते हो हा 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 हा, है ना। तो यही हा 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 आप खुद से कर सकते हो। कैसे? जैसे चलो सब साथ में करेंगे, ठीक है। जैसे अब मैं बोलूंगी 1, तो एक बार बोलेंगे हा, फिर 2 हा हा, फिर 3 हा हा हा, फिर 4 हा 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 हा। ठीक है, ऐसे 10 तक करेंगे, 10 तक। ठीक है, एवरीबडी अनम्यूट, चलो सब अनम्यूट करो, साथ में करेंगे। ठीक है, 1 हा, हा 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 2 हा हा, हा 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 3 हा 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 हा, हा 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 तो इट इज सो सिंपल। बताओ, कुछ मुश्किल था इसमें? कुछ था मुश्किल? Yeah. कितनी देर लगी अपना मूड शिफ्ट करने में, कितनी देर लगी? और अगर कोई कहे ना देख के घर वाले पागल हो गए, कोई नहीं, हो गए पागल हो गए, उनको समझने दो, जो भी वो समझे। ठीक इतना है, नहीं कहना, मैं इतना नहीं क्यों गया। आजकल तो कोई कहता है कि पागल हो गए, तो मतलब ऐसे ही निकलते हैं भी मैं तो अपने पागलपन में ही हाँ, खुश मैं तो हूँ। पागल ही हूँ, है ना। हम तो पागल ही हैं, हम तो पागल हैं भैया, है ना, वो गाना है ना एक हमारा दिमाग खराब है। इनसे पूछो सीढ़ियां ऊपर से नीचे आती है कि नीचे से ऊपर जाती हैं? हाँ तो इसलिए ना बस अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखना है, खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, इसी में जिंदगी है ना। क्या रोने में क्या रखा है? रोने से कुछ अच्छा होता हो तो सारे ही रो लेते हैं ना। फिर हमने देखा है रोने से कुछ अच्छा नहीं होता लाइफ में, ठीक है, कुछ हासिल नहीं होता। जितना खुश रहोगे, जितनी अच्छी एनर्जी में रहोगे, उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे। वो लॉ है, कानून है। वो अनकॉन आज तक भी आपने अपने जीवन में जो भी आपके जीवन में हुआ है ना, वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। बट अभी तक क्या करा? अनकॉन्शियसली, है ना, हमें पता नहीं था, अनकॉन्शियसली हो रहा था। अब हम कॉन्शियसली अट्रैक्ट करेंगे जो हम पाना चाहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया अब, कि अब हम कॉन्शियसली वो ही चीजें आकर्षित करेंगे जो हम पाना चाहते हैं। अभी तक कुछ चीजें हमने अच्छी भी आकर्षित करी हैं,
पर वो अनकॉन्शियसली करी है। अब हम कॉन्शियसली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? चलो, एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू ईच अदर, सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। Thank you. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में खूब खुश रहें, आप लोगों की हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी हो, पैसा आपके जीवन में सभी दिशाओं से फ्लो करे और आप अपनी पसंद के सभी कामों को कर पाए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू Thank you, ऑल। ma'am. Thank you. थैंक यू सो Thank मच फॉर you. ज्वाइनिंग इन। बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा डिलीवर करने में। आप लोगों की पार्टिसिपेशन से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। कैमरे So it ऑन was होई ना, ਅੱਜ ਤਾਂ delightful. ਕਰਕੇ ਵੀ कैमरे ऑन होई ज्यादा ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ज्यादा। हाँ, तो वही तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कैमरा ऑन करा करो कि दिखे तो सही ना एक दूसरे को एक बार, क्योंकि वो एनर्जी तभी ट्रांसफर ज्यादा होती है एनर्जी ਤਾਂ ना। ही आई ਅੱਜ जब ज्यादा। ब्लैंक स्क्रीन होती है, काली स्क्रीन में क्या ट्रांसफर होएगा? ब्लैक बोर्ड। तो चलिए, चलो हम जल्दी मिलेंगे फिर से, तब तक अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए। ओके, सी यू। Okay, miss you. Okay.